ज्वाइन आवर बीपीएससी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। एवरीवन, चलिए हम लोग जो फेमस पर्सन थे उसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं विथ इमेज। आप लोग देखते चलिए और याद करते चलिए। कमला हैरिस इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिया गया है, बाकी को छोड़ दिया गया है। कमला हैरिस अमेरिकी सीनेटर हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नामांकन क्या पहली भारतीय अमेरिकी, यानी जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो इनका नॉमिनेशन किया गया था, कमला हैरिस ये हैं और ये पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। उसके बाद मैडलिन स्वीगल पहली अश्वेत महिला हैं अमेरिकी नेवी में, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला हैं जिनको लड़ाकू पायलट बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैथी सुलिवान है ये अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक रही हैं, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया कि इन्होंने जो चैलेंजर डीप है, चैलेंजर जो है उसमें पृथ्वी के सबसे न्यूनतम बिंदु तक गोता लगाने वाली महिला बन गई, यानी चैलेंजर द्वीप के अंदर ये गोता लगाने वाली महिला बन गई है कैथी सुलिवान। ये इंपॉर्टेंट है। मनीषा सिंह को याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिकी दूत बनाया है किसको? मनीषा सिंह को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है मनीषा सिंह। किम जो उंग करने की जरूरत नहीं थी, फोटो इसलिए नहीं डाला। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम को नाजी जर्मनी पर जीत के लिए 75वीं वर्षगांठ पर यादगार युद्ध पदक से सम्मानित किया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टीना कोच एक बार याद कर लेना, नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे 328 दिन, टोटल कितना? 328 दिन बिताई है। और एक महिला के द्वारा अंतरिक्ष पे बिताया गया सबसे लंबा समय है, ये एक रिकॉर्ड है क्रिस्टीना कोच का। ब्रायन अटलांटिक महासागर को नाव से पार किया है, ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं ब्रायन। अटलांटिक ओशियन को नौका से पार करने वाले पहले। मेंग होंग वेई कौन है? इंटरपोल के पूर्व प्रमुख। मेंग, उनको रिश्वत लेने के आरोप में चीन की एक अदालत ने 13 साल और 6 महीने के सजा का प्रावधान किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेंग होंगवेई। उसके बाद इन जेटी श्रीनिवास, ये भी है। इन जेटी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इन जेटी श्रीनिवास। निगार जौहर कौन है? मेजर जनरल, इनको देखिए, मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे प्रमोट करने होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बनी है निगार जौहर। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। हेमांग अमीन BCCI के द्वारा इंट्रीम जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे जो हैं, इनको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला प्रतिनिधि बनाया गया है। नहीं भी याद कर सकते हैं इसको, तब भी देख लेना एक बार। उसके बाद वोल्कान विजिकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सेशन का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रजेंद्र नवनीत कौन है? तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में भारत के द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया है किनको? ब्रजेंद्र नवनीत को। JS दीपक का स्थान ये लेंगे। मार्कोस ट्राइजो कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्राजील के मार्कोस साहब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? याद कर लीजिएगा। ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के नेता हैं ऋषि सुनक। इनको ब्रिटेन का नया फिनांस मिनिस्टर बनाया गया है, वित्त मंत्री बनाया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हरीश साल्वे साहब को इंग्लैंड और वेल्स की अदालत में महारानी के काउंसिल का वकील हरीश साल्वे को नियुक्त किया गया है।
सिरिल रामाफोसा कौन है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। 2020 के लिए अफ्रीकन यूनियन का चेयरपर्सन सिरिल रामाफोसा को बनाया गया है। अशरफ घनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। सिंपल सा है। गुडनी जोहानसन, देखिए गुडनी जोहानसन राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बने हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं ये किसके? आइसलैंड के। तो ये आइसलैंड के स्वतंत्रता के बाद ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन। हमीद बाकायोको कौन है? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करिएगा, छोड़ दीजिएगा। जो बेंजामिन नेतन्याहू तीसरी बार, ये याद कर लीजिएगा कि तीसरी बार, वैसे तो याद ही होगा आपको, इजराइल के हैं, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है और 500 दिनों से जारी जो वहाँ राजनीतिक संकट था वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि पूर्व सेना प्रमुख बेनी गोंट्ज और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एग्रीमेंट हुआ है। मुस्तफ़ा अल कगहेमी ये इराक के नए प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। इराक है इसीलिए इंपॉर्टेंट है और कोई बात नहीं है। इराक के खुफिया एजेंसी के पहले प्रमुख थे। 5 साल से चल रहा जो नेतृत्व लीडरशिप का संकट था वो समाप्त हो गया मुस्तफ़ा अल कगहेमी के साथ। अदनान अल जुर्फी इराक के राष्ट्रपति बहरम सालिह ने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मोहम्मद अलवी इराक के राष्ट्रपति बहरम सालिह ने राजनीतिक संकट को समाप्त करते हुए मोहम्मद आलवी को इराक का प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हैथम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान बने हैं। उन्होंने कबूस बिन सैद अल सैद का स्थान लिया है। याद करना थोड़ा मुश्किल होता है बट याद कर लीजिए। एलिवन कुर्ती कोसोवो के प्रधानमंत्री बने हैं। कोसोवो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त देश है। कोसोवो है इसीलिए याद कर लीजिएगा। एल्विन कुर्ती वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख खालिद बिन अब्दुल्लाजीज अल थानी कतर के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है, ये इनको देख लीजिए। उसके बाद ओसाका रापोंडा, ये याद कर लेना, ओसाका रापोंडा याद कीजिएगा। गैबन देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री, जो पहली लग जाता है ना अक्सर उसको ध्यान रखना होता है। तो ओसाका रापोंडा को याद कर लीजिएगा। गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जूलियन निकोंगो बेकाले का स्थान इन्होंने लिया है। उसके बाद कैटरीना सकेले रो पोलाव, बड़ा मुश्किल है बोलना भी, कैटरीना सकेलरे रो पोलाव, ये यूरोप का जो एक देश है ग्रीस, वहाँ पे जज और मानवाधिकार अधिवक्ता कैटरीना वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चूंकि ग्रीस है एक फेमस कंट्री है तो वहाँ पे इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद जोरान मिलानोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं और चौथी बार और पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखिएगा। तसाई इंग वेन ताइवान में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुनी गई हैं। एलिस फकफक जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति कैस सईद हैं। जीन कास्टेक्स फ्रांस के राष्ट्रपति याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति जो हैं एमेनुअल मैक्रोन ने जीन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है। एडार्ड फिलिप की जगह उन्होंने ली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस की 6ठी बार राष्ट्रपति चुनी गई है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस की 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। मिखाइल मिशुस्तिन कौन है? रूस के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने हैं। रॉबर्टो एजोवेडो, इन्होंने क्या किया इंपॉर्टेंट है। रॉबर्टो एजोवेडो को इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पिनेलोपी गोल्डनबर्ग
इन्होंने वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से रिजाइन कर दिया है। महातीर मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री के पोस्ट से इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। दिमित्री मेदवेदेव रूस के प्रधानमंत्री पोस्ट से इन्होंने रिजाइन किया है। तो ये अभी तक के करंट अफेयर्स पर्सन से रिलेटेड, और भी आगे करंट अफेयर्स की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी हमारी।